हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ Realme 8 Pro की अनबॉक्सिंग और इसके साथ साथ इस फ़ोन का गिव अवे भी करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको बस इस वीडियो में ये देखना है कि इस वीडियो में अपने चैनल का जो लोगो कितने बार ब्लिंक होता है। ये परमानेंट जो लोगो ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें। तो ये देखने ये एक स्टेप है और बाकी स्टेप में आगे जाकर आपको बता दूंगा कि आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं उसके ऊपर हमें रखा हुआ मिल जाता है कि मिनी बॉक्स। इसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है सिम इंजेक्टर टूल। उसके अंदर आप जैसे ही देखते हो तो इसमें आपको कुछ यूज़र मैनुअल मिल जाएगी। सब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे इन्हें कोई पढ़ता तो है नहीं। उसके बाद इसमें एक TPU केस देखने को मिल जाएगी जिसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। उसके नीचे रखा हुआ मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन। इसको एक बार साइड में रखते हैं। उसमें एक टाइप सी केबल दी गई है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर आजकल जैसे ही फ़ोन नए लॉन्च हो रहे हैं उनमें हमें लेंथ जो है वो केबल की काफ़ी ज़्यादा छोटी देखने को मिलती है, तो इसकी भी नॉर्मल ही साइज़ कहूँगा। उसके साथ साथ इस फ़ोन में हमें फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है 65 वोट का। पर ये जो फ़ोन है ये हमारा सिर्फ 50 वोट का ही सपोर्ट करता है। रियलमी ने ऐसा क्यों किया है वो पता नहीं, बाकी आप नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। अब देख लेते हैं एक्चुअल फ़ोन में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो तो काफ़ी ज़्यादा अलग है हमारे जितने भी रियलमी स्मार्टफोन अभी तक आए हैं। वैसे रियलमी स्मार्टफोनों में हर बार एक अलग ही डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो नीचे से डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो रियलमी हमें लिखा हुआ मिल जाता है बहुत ही छोटे में। उसके साथ साथ हमें पीछे की तरफ डेयर टू लिव लिखा हुआ मिलता है, काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। तो ये तो पर्सनल प्रेफरेंस पे कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोगों को इतना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन इतना खास नहीं लगा है। अगर इसका बैक प्लेन होता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता। और ऊपर आप देख लेते हो हमें स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के जो बिल्ड है उसके बारे में। तो इसमें पीछे की तरफ हमें प्लास्टिक बैग दी गई है। इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं आजकल जिसमें हमें ग्लास बैग देखने को मिल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देती है स्मार्टफोन को। तो आपको इस स्मार्टफोन में वो वाली प्रीमियम फील नहीं होगी जो कि ग्लास बैग में होती है। और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कम वेट देखने को मिला है। ये फ़ोन सिर्फ 176 ग्राम का ही है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो अब इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं इस फ़ोन में एक्चुअल हमें क्या क्या अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितनी देर ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। ये दो स्टेप आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने में भी हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी के जो स्टेप है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस फ़ोन को स्टार्ट होते ही बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इस फ़ोन में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले भी दी गई है। तो डिस्प्ले वाइज तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी साइज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडियल लगी, कॉम्पैक्ट फ़ोन है क्योंकि 6.4 इंच की डिस्प्ले इसमें दी गई है और एक 60 हर्ट्स का पैनल है। यहाँ पर कोई 90 हर्ट्स या 120 हर्ट्स देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डाउन पॉइंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें सुपर एमोलेड पैनल के साथ आजकल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि Redmi Note 10 सीरीज़ में देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बेजल्स के बारे में। तो इसमें जो पंच होल कैमरा दिया गया है वो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है, जिसकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम है। साइड के बेजल्स आप देख सकते हो, आपको इतना कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। नीचे का जो चिन्ह है वो भी अबव एवरेज ही कहूँगा, इतना छोटा नहीं है तो आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगेगा। वैसे ओवरऑल अगर बताता हूँ तो इस फ़ोन के बेजल्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलने वाले हैं। आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो होगा इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल है, उसके साथ साथ पंच होल कैमरा और फुल HD प्लस डिस्प्ले है। तो आपको एक पूरा कॉम्पैक्ट कॉम्बो फ़ोन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के पोर्ट्स और बटन के बारे में। तो लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। उसके अंदर आपको डेडिकेटेड ऑप्शन दिया गया है माइक्रो SD कार्ड के लिए। उसके नीचे आप देख सकते हो 3.5 mm जैक, माइक, चार्जिंग पॉइंट और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप देख ले तो राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम रकर मिल जाते हैं। नीचे ऑन ऑफ बटन है, ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिला है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपको इस डिस्प्ले के अंदर दिया गया है। तो ये तो आपको इस प्राइस रेंज में अभी किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है। Redmi Note 10 Pro Max में भी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिल जाता है इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में, जिसके लिए मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने आए हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो स्मार्टफोन है हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ देखने को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ देखने को मिल रहा है ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसमें एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13 तक भी अपडेट देखने को मिलेंगे। उसके आगे का तो नहीं पता है, पर 2 अपडेट्स कंपनी ने कंफर्म कर दिए हैं कि 2 अपडेट्स तो आपको फ्यूचर में मिलने ही वाले हैं।
और इसमें Realme UI 2.0 जो लेटेस्ट UI है Realme की तरफ से, वो भी हमें पहले से ही अपडेटेड मिलेगा। तो ये तो हो गया इसके एंड्रॉयड और UI के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक 8 नैनोमीटर पर आता है। वैसे प्रोसेसर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ओल्ड भी हो गया है प्रोसेसर, क्योंकि Realme 7 Pro में भी हमें सेम यही प्रोसेसर देखने को मिला था। वैसे प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर अगर Realme थोड़ा सा इसमें और अपग्रेडेड कर देता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस फ़ोन को चलाने में। वैसे आपको डेली यूजेज हो या गेमिंग हो, आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई सेटिंग्स पर भी गेम खेलोगे तो आप काफ़ी अच्छी तरह इस स्मार्टफोन में खेल पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में, उसके बाद फाइनली जाएंगे हम इस फ़ोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है कैमरे के बारे में। तो सबसे पहले बता देता हूँ, इस स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की एक बड़ी और अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आजकल आइडियल हो चुकी है। 4000 mAh की बैटरी तो हमें मिनिमम हर स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ इस फ़ोन को आप 50 वोल्ट के चार्जर के साथ फास्ट चार्ज भी कर पाओगे। तो बैटरी और चार्जिंग कंपार्टमेंट में तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरे के बारे में, जो कि आप रियर में देख सकते हो। आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिला है। जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ ले पाओगे। उसके नीचे आपको अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। और जो नीचे दो कैमरे दिए गए वो नहीं देते तो भी चलते हैं, क्योंकि 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ दिए गए हैं। आजकल 2 मेगापिक्सल को इतना यूज़ आता भी नहीं है। उसके बाद में आपको बता देता हूँ, फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट में भी हमें काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है। अब जो एक्चुअल क्वालिटी इमेज की वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इतनी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे। ये मैं इसलिए यूँ बोल रहा हूँ क्योंकि रियलमी के सभी स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो किसी को पसंद आती है और किसी को नहीं आती है। इसमें मैं थोड़ी सी वाइट टोन देखने को मिल जाती है, तो जो आपको एक्चुअल कलर होता है स्किन का वो स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर डिटेल्स जो है आपको इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। तो ये थी इस फ़ोन की पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के गिव अवे के बारे में। सबसे पहले बता देता हूँ, इस फ़ोन का जो गिव अवे का रिजल्ट है वो इस वीडियो पे जैसे ही आप 150 लाइक टारगेट पूरा कर दोगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई गिव अवे के रिजल्ट के बारे में बात। अब बता देता हूँ आप इस फ़ोन के गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। उसके बाद आपको इस वीडियो को आपने अभी तक जैसे पूरा ही देखा है तो आपने ध्यान दिया होगा अपने चैनल का जो लोगो है वो बार बार कहीं ना कहीं ब्लिंक हो रहा था। तो आपको बस वो काउंट करना है कितनी बार ब्लिंक हुआ है। उसके बाद आपको हैशटैग करके बताना है, जैसे हैशटैग हो हैशटैग 10 टाइम्स, हैशटैग 5 टाइम्स, ऐसे करके आपको नीचे कमेंट करना है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपको इस फ़ोन में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो ये 3-4 स्टेप है, सिंपल से वो आप कर दीजिए, आपका पार्टिसिपेट कंप्लीट हो जाएगा। और रिजल्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे ही 150 लाइक्स टारगेट होंगे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से नीचे जाकर पार्टिसिपेट कर लें।